सो हेलो एवरीवन, मैं हूँ यश और इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट एलसीफ लेडर इन सी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो एलसीफ लेडर का मतलब क्या है? लेडर मतलब एक सीढ़ी जिसकी मदद से हम पेड़ पे और बचपन में पेड़ पे और वैसी सारी जगह पे चढ़ते थे जो लेडर की मदद से। तो एलसीफ लेडर का मतलब क्या है? वो लेडर की तरह ही काम करता है। मेरा मतलब है कि प्रोग्रामिंग के अंदर लेडर की तरह ही काम करता है। तो देखिए, पहले हम इसकी थियोरी पढ़ लेते हैं। मैं एक पॉइंटर ले लेता हूँ, हाइलाइटर। ओके, तो टू चेक मल्टीपल कंडीशन इन सीक्वेंशियली, हमें अगर मल्टीपल कंडीशन रखनी है हमारे कोड के अंदर तो हम एलसीफ लेडर की मदद से हम रख सकते हैं और वो सीक्वेंशियली चेक होगी। यहाँ तक ठीक है? ओके, फिर हम दूसरा पॉइंट जो है, व्हेन कंडीशन विल ट्रू then its associated block of code are executed and program will be terminated। अगर हमने देखे कि हमने 5 कंडीशन रखी है तो 5 में से दूसरी नंबर वाली जो कंडीशन है वो ट्रू हो गई तो वो जो ब्लॉक है 2 का वो एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, when all the condition will be false then last else block is executed and program will be terminated। ओके, अगर हमने 5 कंडीशन रखी है तो 5 में से 5 ही फॉल्स हो गई तो हम एक एल्स पार्ट भी रखते हैं जिसके अंदर अगर हमारी सारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो पार्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, एल्स वाला पार्ट। ओके, अब हम आगे देखते हैं। तो ये जो है डिसीजन मेकिंग का वो स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं कि डिसीजन मेकिंग के अंदर पहले आता है इफ एल्स, उसके इफ एल्स के अंदर आता है सिंपल इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट। अब हम जो पढ़ने वाले हैं आगे वो है इफ एल्स इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स लेडर भी कहते हैं उसको। और आगे हम देखेंगे नेस्टेड इफ और ये स्विच और ये हम अभी पढ़ रहे हैं एलसीफ लेडर, वो दोनों एक ही है बट स्विच में थोड़ा सा फर्क है, वो हम आगे की वीडियो में देखेंगे। ओके, तो एलसीफ लेडर का सिंटेक्स कैसा होता है वो हम देखेंगे। देखिए, पहले तो आता है इफ स्टेटमेंट, उसके अंदर कंडीशन 1 और उसका ब्लॉक ऑफ कोड, ये रहा ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, अब दूसरे में आता है एलसीफ लिखना है और कंडीशन 2 और उसका ब्लॉक ऑफ कोड, ये रहा उसका ब्लॉक ऑफ कोड। ओके, अब डायरेक्टली एल्स स्टेटमेंट, या तो मैंने 2 ही कंडीशन रखी है इसलिए अब सिंटेक्स है इसलिए मैंने इसके अंदर 2 ही कंडीशन रखी है, हम मल्टीपल रख सकते हैं। तो ये अगर ये दोनों कंडीशन में पहले ये हाइलाइटर को निकाल देता हूं। ओके, फिर से हाइलाइटर लेते हैं। ओके, तो देखिए, अगर ये दोनों कंडीशन ये कंडीशन 1 और ये रही कंडीशन 2, अगर इन दोनों में से एक भी ट्रू हो गई तो ये जो ब्लॉक ऑफ कोड है, अगर सपोज ये कंडीशन 2 ट्रू हो गई, मैं फिर से इसको निकाल देता हूँ। ओके, अगर कंडीशन 2 एल्स इफ वाली ट्रू हो गई तो उसका ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अगर इन दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू नहीं हुई, ओके, ट्रू नहीं हुई तो हमारा एल्स पार्ट ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो एग्जीक्यूट व्हेन ऑल द कंडीशन विल बी फॉल्स। ओके, सारी हमारी कंडीशन फॉल्स हो गई तो हमें कुछ तो प्रिंट कराना होगा। देखिए, हमें रिजल्ट देखना है अपना। अगर हमने एनरोलमेंट नंबर ही, हमारा रोल नंबर जो एनरोलमेंट नंबर है वो ही गलत डाला तो हमें प्रिंट कराना पड़ेगा कि प्लीज एंटर योर करेक्ट रोल नंबर। तो वैसे ही ये काम करता है। ओके, तो अब ये फ्लो चार्ट है इसका। तो फ्लो चार्ट के अंदर पहले स्टार्ट किया हमारा प्रोग्राम, कंडीशन 1 चेक की उसने, कंपाइलर ने। अब वो सही होगी तो ये यस स्टेटमेंट 1 यस हो जाएगा और स्टेटमेंट 1 एग्जीक्यूट हो जाएगा और डायरेक्टली
हमारा प्रोग्राम चला जाएगा एग्जिट स्टेटमेंट, एग्जिट हो जाएगा। अगर ये नहीं कंडीशन 1 ट्रू नहीं हुई तो वो जाएगा नो में, मतलब फॉल्स हो गई तो वो कंडीशन 2 चेक करेगा। कंडीशन टू अगर ट्रू हो गई तो वो जाएगा स्टेटमेंट 2 पे और डायरेक्टली एग्जीक्यूट हो जाएगा। ओके, अब ये नहीं हुआ, कंडीशन 2 ट्रू नहीं हुई तो वो जाएगा फॉल्स में, तो वो नो वाली कंडीशन 3 अब चेक करेगा। अगर कंडीशन 3 चेक हुई और ट्रू हुई तो स्टेटमेंट 3 पर डायरेक्टली जंप कर देगा और हमारा प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, अगर ये भी नहीं ट्रू हुई तो वो डायरेक्टली जाएगा एल्स बॉडी पे। एल्स बॉडी जो उसके अंदर कुछ भी लिखा है वो प्रिंट करवा देगा और डायरेक्टली टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो ये है इसका फंडा। तो अब हम देखेंगे इसका प्रोग्राम। ओके, तो अब हम इसका प्रोग्राम भी देख लेते हैं। मैं रिकमेंडेड करता हूँ डेव C++ क्योंकि ये बहुत इजी, इसका इंटरफेस बहुत इजी है, तो हम डेव C++ में ही अपना प्रोग्राम या कोड जो है वो करेंगे। ओके, तो पहले मैं अपनी हेडर फाइल इंक्लूड कर include stdio.h, मैंने कैपिटल में लिख लिया include stdio.h। ओके, इंट मेन के अंदर हम इंट मेन बना दिया है। अब इंट मेन के अंदर मैं इंट एक नंबर वेरिएबल बना देता हूँ, नम वेरिएबल, उस वेरिएबल का नाम है नम, और उसके अंदर मैं -4 स्टोर करा देता हूँ। अब मैं ऐसा प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ कि जिसके अंदर एल्स इफ लेडर का यूज होता हो और वो चेक करेगा कि हमारा दिया गया नंबर वो 0 है, 0 से बड़ा है या 0 से छोटा है, मतलब माइनस वाला है, तो वो चेक करेगा। ओके, तो अब मैं यहाँ पे इफ कंडीशन लगा देता हूँ, इफ नम ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर ग्रेटर देन हुआ, इक्वल टू नहीं रखते, ग्रेटर देन हुआ 0, तो यहाँ पे प्रिंट होगा प्रिंट एफ नंबर इज पॉजिटिव। मैं यहाँ पे पॉजिटिव लिखता हूँ, पॉजिटिव ई प्लस लिख देता हूँ, पॉजिटिव। ओके, अब मैं एल्स इफ के अंदर लिखता हूँ एल्स इफ कंडीशन 2, अब नम इक्वल इक्वल टू 0, अगर नंबर 0 हुआ तो वो प्रिंट कराएगा प्रिंट एफ नंबर इज 0। ओके, तो ये प्रिंट करवा देगा नंबर इज 0। अब दूसरी मैं कंडीशन लगवाता हूँ एल्स इफ नम लेस देन 0, लेस देन 0 हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वो है नेगेटिव नंबर। ओके, तो प्रिंट एफ नम इज -v मतलब नेगेटिव। ओके, यहाँ पे मैंने प्लस पीछे लगा दिया है, प्लस आएगा आगे। ओके, ये पॉजिटिव और ये माइनस मतलब नेगेटिव नंबर है अगर 0 से छोटा हुआ तो। अब यहाँ पे अगर यूजर ने यहाँ पे डाल दिया कैरेक्टर डाल दिया तो यहाँ पे प्रिंट होगा एल्स कंडीशन में प्रिंट एफ इट इज नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर। ये यहाँ पे अगर उसने कैरेक्टर डाला और ये नंबर्स नहीं डाले तो वो प्रिंट करा देगा कि ये नॉन न्यूमेरिक कैरेक्टर्स है। ओके, और हम रिटर्न 0 कर रहे हैं, रिटर्न 0। अब इसको मैं सेव कर देता हूँ।
else if and C file ओके अब मैं इसको रन करता हूँ, पहले कंपाइल कर देता हूँ। F9 से कंपाइल होता है। ओके एरर बता रहा है। ओके मैंने सेमीकोलन नहीं लगाया, फिर से देख लेता हूँ सेमीकोलन का पे काम नहीं लगाया नहीं। ओके अब बराबर है। ओके 0 एरर है। अब मैं इसको रन कर देते, F11 दबाएंगे हम फंक्शन की F11 नम इज नेगेटिव। देखिए यहाँ पे प्रिंट होके आ गया है। मैं थोड़ी स्क्रीन बड़ी कर देता हूँ। नंबर इज -VE क्योंकि हमने -4 डाला था इसलिए ये प्रिंट करा रहा है कि नेगेटिव है। ओके तो देखिए मैं पहले से आपको ये दिखा देता हूँ। हमने हेडर फाइल इंक्लूड की। इंट मेन के अंदर हमने लिखा इंट नम इक्वल टू -4, यहाँ पे नम इक्वल टू -4। ओके तो हमने नम के अंदर नेगेटिव वैल्यू स्टोर करवा दी। अब इफ नंबर ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसका मतलब क्या है कि वो पॉजिटिव नंबर है, बराबर। तो यहाँ पे +VE मतलब पॉजिटिव नंबर है, ये प्रिंट करा देगा। एल्स इफ कंडीशन में हमने क्या रखा है, नंबर इक्वल टू 0। अगर 0 हुआ तो ये प्रिंट करवा देगा नंबर इज 0। अब एल्स इफ नंबर लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ है, 0 मतलब ये जो नंबर है वो है नेगेटिव। यहाँ पे हम चेंज भी कर देते हैं, हम यहाँ पे रख देते हैं 6। ओके 6 रख दिया। अब मैं F11 दबा के इसको रन कर दूं। ओके तो ये देखिए इसने प्रिंट कर दिया है नंबर इज पॉजिटिव। ओके तो इस तरह एल्स इफ लेडर और एल्स इफ काम करता है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।